हमारे साथ शिवांशी हैं, जिन्होंने इस साल 2024 के बोर्ड परीक्षा में 461 नंबर लेकर आया है। अगर इनका नंबर देखा जाए तो केमिस्ट्री में 66 नंबर था, 30 नंबर इनको प्रैक्टिकल मिला तो 96 नंबर। इस तरीके से फिजिक्स में 94, मैथ में 94 और इंग्लिश में 96 और हिंदी में 81 नंबर है। हिंदी में इनका नंबर थोड़ा सा कट गया है। अगर हिंदी में भी 10 नंबर और मिला होता तो ये 471 नंबर के करीब में पहुंच गई होती। तो बात करेंगे शिवांशी से कि इन्होंने तैयारी कैसे की, किस तरीके से इन्होंने पढ़ाई किया, क्या स्ट्रेटजी थी इन्होंने इनका, और किस तरीके से ये नोट्स वगैरह बना रही थी, टाइम टेबल कैसे बना रही थी, सब चीज़ें जो कि एक बच्चों के दिमाग में आती है तैयारी करने से पहले, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो शिवांशी, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोग आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, आपने इतना अच्छा नंबर लेकर आया है। और आप शिखर बैच से थी, आपका फीस भी मैं इसी इंटरव्यू सेशन में रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि मैंने ये वादा किया था कि 90 प्लस वालों का फीस रिटर्न कर दूंगा। और बहुत सारे बच्चों को तो उसी समय कर दिया, कुछ बच्चे बचे थे आपके जैसे, तो उनको अभी से किया जा रहा है। ठीक है, तो शिवांशी, कैसे आपने तैयारी किया, बताइए। सर, मुझे आपका चैनल पहले तो नहीं पता था। जैसे ही अगस्त में मैंने आपका फर्स्ट वीडियो देखा, तभी मुझे लगा कि नहीं, मुझे आपकी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। अच्छा। फर्स्ट वीडियो में मुझे ये लगा था कि अगर मुझे, क्योंकि उसके पहले मेरी तैयारी भी कुछ नहीं थी, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे आपका चैनल ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर इसीलिए मैंने तुरंत ही कॉल किया था। मैंने बस पेरेंट्स से डिस्कशन किया और फिर तुरंत कॉल किया आपको। और अगस्त से आपने तैयारी शुरू किया था हमारे साथ, तो कैसा रहा यस सफर आपका हमारे साथ तैयारी करने का? सर, बहुत अच्छा रहा। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, सारे टीचर से बहुत कुछ सीखने को मिला। और अच्छा। आप ही लोगों की वजह से मेरे जो मार्क्स आए हैं वो हैं। आप लोग नहीं होते तो इतने अच्छे मार्क्स तो नहीं आ पाते। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसमें आपका भी बहुत मेहनत है, ऐसी बात नहीं। पढ़ाने के लिए तो मैंने करीब बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, उस पर लाखों लोग वीडियो को देखे हैं, यूट्यूब के वीडियो के देख लो, हजारों लोग बैच से ज्वाइन थे, है ना। तो सभी का तो आया नहीं है ना, कुछ ही लोगों का आया है 90 प्लस। तो उसमें हमारे मेहनत के साथ साथ में आप लोगों का भी मेहनत बहुत ज़्यादा होता है ना। क्योंकि हम लोग पढ़ा सकते हैं, लेकिन रिवीजन, याद रखना, प्रैक्टिस करना, लिखना, ये सब आपके चीज़ें होती हैं। जो जितना अच्छा करता है उसका उतना ही अच्छा परसेंटेज आता है। तो प्रियांशी, आप लेकिन सर, आपके जो नोट्स थे उनसे बहुत ज्यादा हेल्प मिली है मुझे, वो बहुत हेल्पफुल थे। अच्छा, नोट से बिल्कुल चीज़ें वही पढ़ाई जाती हैं जो आपकी एग्जाम में सीधे आती हैं, है ना। ये तो कोशिश रहती है हम लोगों का। ठीक है प्रियांशी, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप, सर, शिवांकी। शिवांशी नाम है आपका? हाँ, क्योंकि इसके बाद एक प्रियांशी नाम का भी बच्चे का इंटरव्यू लेना है ना। वो रायबरेली से रहने वाली है। ठीक है, तो उससे मेरी बात हुई है और वो है ना, इसलिए मैं, प्रियांशी नाम है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे। ठीक है, शिवांशी आपका नाम है, शिवांशी श्रीवास्तव। ठीक है ना शिवांशी। अच्छा, ये मुझे आप बताओ कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे एन एवरेज, मतलब डेली? सर, अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 आवर्स। अच्छा, 8 से 10 घंटे आप पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा, कुछ लोग अभी ऐसे घूमते हैं, सर 4 घंटे पढ़ते हैं, मेरा कितना आ जाएगा, ऐसे पूछते हैं परसेंटेज। मैं कहूँगा बाबू, कम से कम 10 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, है ना। क्योंकि सर, मैं नवंबर से कहीं नहीं जाती थी। नवंबर से मैं घर में ही थी, सिर्फ पढ़ती थी। अच्छा, नवंबर से ही मतलब पूरा यस तरीके सर। से, बहुत शानदार। शिवांशी, 8 से 10 घंटे आप पढ़ाई कर रहे थे, तो आप सभी विषय का एक टाइम टेबल बना के पढ़ाई कर रहे थे, या फिर ऐसे ही पढ़ाई कर रहे थे? नहीं सर, एक प्रॉपर टाइम टेबल तो था ही, लेकिन अगर जैसे मैं मैथ्स पढ़ रही हूँ और मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है, मन कर रहा है पढ़ने का, तो फिर मैं बीच में ब्रेक नहीं करती थी। जब तक मेरा मन मैथ्स से लगता था तब तक कर लेती थी, फिर नहीं लगता था तो फिर फिजिक्स पढ़ लिया या केमिस्ट्री पढ़ लिया, इस तरह से। हाँ हाँ, ये चीज होती है। क्योंकि क्या होता है, अगर कोई बच्चा 1 घंटे का टाइम टेबल बनाता है, मैंने ये देखा है, तो 1 घंटे में 20 से 25 मिनट लग जाता है उसका माइंड सेटअप बनने में। उसके बाद जैसे ही माइंड सेटअप बनता, वैसे क्या पता चला 1 घंटा निकल गया, है ना। तो यस ऐसा सर, आपने बोला था ना यूट्यूब पे टाइम टेबल बनाने के लिए कि अगर 1 घंटे का सोचा है तो एक ही घंटे में खत्म कर दे, तो वो नहीं सही है। तो सर, आप ही की सारी स्ट्रेटजीज थी। हाँ और हाँ, फिर आपने बिल्कुल। बोला था अगर नींद आ रही है तो खड़े होके पढ़ो, तो फिर मैं खड़े होके भी अच्छा, पढ़ती थी। खड़े होके पढ़ाई करती थी आप? बहुत ये सर, कभी कभी बहुत नींद आती थी अगर ठंड में तो। घर वाले कुछ नहीं बोलते थे खड़े होके पढ़ाई करते समय? नहीं तो बोलते थे थोड़ा, कहते थे कि बस करो, अब रहने दो, लेकिन मुझे लगा नहीं, अगर मैं कर सकती हूँ तो जहां तक मैं कर सकती हूँ वहां तक मैं करूंगी। और शिवांशी, मेरी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब चल रही थी। क्या हो जाता था तबीयत में?
सर वो मुझे पता नहीं क्यों, मतलब पढ़ाई तो करने की वजह से और सारा दिन बैठे रहने की वजह से थोड़ा इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो गई थी, तो ओ, इस वजह से रूटीन डिस्टर्ब हो जाता था अक्सर। हाँ, डॉक्टर वगैरह को दिखाया? अब अभी तो सही है कि अभी भी दिक्कत है? हाँ सर, अभी सही है। अच्छा, अभी सही है, बढ़िया है। शिवांशी, मतलब नींद ना आए इसलिए आप खड़े होके पढ़ाई करती थी? खाना वाना क्या मतलब घर पे काम वाम खाना वाना बनाने के लिए क्या होता था, या फिर पूरा दिन रात पढ़ाई करने के लिए होता है? क्योंकि कुछ नहीं सर, बच्चे। ये बात अच्छी थी कि मेरी मम्मा ने मुझे मतलब सिर्फ पढ़ने के लिए कहा था। वो मुझे अच्छा, मतलब खाना वाना सब ला के दे देती थी। अगर कभी उनकी तबीयत नहीं ठीक है तो अलग बात नहीं है, नहीं, तब तो मैं सहयोग बना करना दूँ। बनता है ना? जी सर। अगर इतना माँ का अगर इतना सहयोग नहीं करोगे तो क्या करोगे? अच्छा शिवांशी, नोट्स के लिए आपने कैसे स्ट्रेटजी रखा? नोट्स कैसे बनाया आपने? सर नोट्स में मैं आप ही के प्रेफर करती थी, मतलब आप जो अच्छा। क्लास में करवाते थे उन्हीं की सारी चीजों का बार बार रिवीजन करती थी, हम्म। तो उसी से। अच्छा, उन्हीं से आप नोट्स और यस। रिवीजन के लिए प्लान किया आपने। यस लास्ट टाइम में क्या स्ट्रेटजी रखा शिवांशी आपने? सर, लास्ट टाइम में आपके वन शॉट वीडियोस थे, वो बहुत हेल्पफुल थे। अच्छा। मतलब मैंने प्री बोर्ड्स के पहले भी वो देख के जाती थी मैं, मतलब जैसे अगर कुछ रिवीजन करना है तो आप ही के वीडियो से करती थी, वन शॉट से। अच्छा, हाँ, वन शॉट तो मैं इसीलिए देता ही हूँ ताकि चैप्टर को, यस सर। मतलब वन शॉट थोड़ा लंबे तो होते हैं लेकिन कोई पॉइंट उसमें छोड़ा नहीं जाता है, पूरा कंप्लीट यस होता सर। है। वन शॉट अगर कर लिया तो कोई भी पॉइंट उसके बाहर नहीं जाएगा। ऐप पर जो लाइव लिया जाता है उसी से रिलेटेड वन शॉट होता है, तो बच्चे जो ऐप पर ज्वाइन होते हैं उनको वन शॉट देखते हैं तो उनका एक अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ वन शॉट रिविजन क्लासेस भी ऐप वाले बच्चों को मिलता है बढ़िया तरीके से। अच्छा शिवांशी, आपने ये 461 नंबर आपने लेकर आया है, तो घर में अगल बगल क्या माहौल है? किसी का और आया है कि बस आप ही का इतना अच्छा है? नहीं सर, बहुत लोगों का आया होगा, मतलब हाँ, मेरा भी आया है। मैं हमेशा यही मान के चलती हूँ कि मेरा भी आया है, अच्छा सिर्फ आपका मेरा ही नहीं आया, बहुत सिर्फ, बच्चों का आया अच्छा, है। क्या लोग कहते हैं आपको, मतलब घर वाले, हाँ, बस मम्मी? अप्रिसिएशन मिलता है। अच्छा, अप्रिसिएशन मिलता है। तो अब ये 12th के बाद क्या हम्म। करने का प्लान सोचा आपने? सर मुझे प्रोफेसर बनना है। अच्छा, प्रोफेसर बनना है। कौन सा सब्जेक्ट आपका बहुत ही ज़्यादा लव करती हुए, कौन से सब्जेक्ट से आप, मतलब कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा आपको सर इंटरेस्टिंग ऐसे लगता तो है? मैथ्स मेरा है फेवरेट। तो मैथ्स से आप प्रोफेसर बनोगे? नहीं सर, लेकिन प्रोफेसर मैं लिटरेचर सब्जेक्ट से बनना चाहती हूँ। यानी अब बीए करने वाले हो आप? यस सर। चलो ठीक है, इलाहाबाद के पास से हो तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रीफर करोगे मुझे लग रहा है आप, है ना? यस सर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। चलो ठीक है, बढ़िया से आप करो। और हम और हमारी तरफ से जितने भी बच्चे देख रहे हैं उनकी तरफ से भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप भविष्य में अच्छा करो। आपने बैच कब ज्वाइन किया था? शायद अगस्त में आपने मुझे बताया ना? फीस आपने कितना दिया था? यस मैं सर। आपका फीस अभी आपके भेजे हुए स्कैनर पे मैं रिफंड कर देता हूँ। सर 1199। 1199। एक मिनट रुकना, आप कंफर्म करवा लेना एक बार, चला जाए तो, है ना? ये आपका अमन श्रीवास्तव के नाम से है, सही है? यस सर। यस सर। चलो, चाहो एक बार थोड़ा सा कंफर्म करके मुझे बता दो आप। एक बार कंफर्म कर दो आप। चला गया? हेलो शिवांशी, क्या हुआ? हाँ सर, बस चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अच्छा, चेक कर रहे हो। शिवांशी, आप क्या कहना चाहोगे बच्चों को कि बच्चे कैसे स्ट्रेटजी रखें, क्या पढ़ाई करें, जो बच्चे इस साल कक्षा सर मैं 12 का बस एग्जाम यही देने जा रहे हैं? सर मैं बस यही कहती हूँ कि आपके नोट्स को जरूर फॉलो करना चाहिए, और आपकी सारी क्लासेस ले लें तो वो टू मच रहेगा, फिर उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल। बस लेकिन एक इसके साथ यस में सर। आपको एक और चीज़ जोड़ना चाहता हूँ बच्चों के लिए, कि क्लासेस के साथ में उसको रिवीजन करो, दिमाग में रखो। नोट्स अगर कॉपी में यस सर। रखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा।
ये आप सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। अगर दिमाग में रखोगे तो भी लिख पाओगे आप, लिखने की प्रैक्टिस भी करना चाहिए इसके ये साथ सर साथ। सर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखने की मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, मतलब अच्छा। आपने जिस तरह बोला था हम्म, डेफिनेशंस को, फॉर्मूलेस को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी। अच्छा, लिखने की यस बहुत ही सर। बहुत ही शानदार। शिवांशी, शिवांशी कंफर्म करो जल्दी से आप। यस सर, कंफर्म आ गया। आ गया। चलो शिवांशी, आप अच्छे से मेहनत करो आगे, ठीक है। बाकी कोई ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर कॉल करिएगा, हम लोग आपके साथ रहेंगे, पूरी टीम यस साथ रहेगी अगेन, आपके। थैंक यू सो मच सर। ठीक है। ठीक है शिवांशी। वैसे तो मैं उस समय बहुत सारे बच्चों के घर गया, और कुछ बच्चों के घर, मतलब बहुत सारे बच्चे, जिसे रास्ते में जितने बच्चे पढ़ते जा रहे थे सबके घर गया था मैं। लेकिन अब क्या है कि अब साल भर तो घर नहीं जा सकते किसी को ना, क्लासेस भी यस लेनी है, सब चीज़ें काम करनी है, तो ऑनलाइन का व्यवस्था है, मिल ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि साल भर आपने मुझे देखा है, आज मैं आपको देखकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि हाँ, बच्चा पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। कोई नहीं थैंक यू सर। शिवांशी, अच्छे से मेहनत करो, और बढ़िया से आप आगे के लिए, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है।